ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। मंचासीन श्रवण संघीय सलाहकार श्री रमणीक मुनि जी महाराज, अन्य आदरणीय समादरणीय मुनि वृंद, उपस्थित धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, कार्यक्रम सही चल रहा है, व्यवस्थित चल रहा है। घड़ी की सुइयां 11:15 बजा रही हैं। बहुत अधिक विस्तार करने का ना समय है ना आवश्यकता है। बेशक यहाँ पर भोजन कहें, गौतम प्रसादी कहें, बेशक उसकी व्यवस्था है, फिर भी समय सीमा में सारे काम संपन्न हो तो अच्छा लगता है। आज चार कार्यक्रम हैं, जैसा कि आप सबको विदित है, उसकी चर्चा हो चुकी है। हमारे नए संतों की श्रेणी में श्री सूर्यांश मुनि जी महाराज और एक हमारे नवयुवक संढोरा निवासी श्री नितिन जैन, दोनों ने लगभग 183 दिन के एकासन व्रतों की आराधना करी है। भगवान महावीर के शासन में तपस्या का बड़ा वर्णन है, बड़ी महिमा है, और भगवान महावीर ने तप के 12 प्रकार बतलाए हैं, और 12 प्रकार के तपों में भी कई श्रेणियां हैं कि आपसे बड़ी तपस्या नहीं होती। आप दिन निकलने के बाद, उसके 48 मिनट के बाद आप कुछ मुख में डालेंगे। कुछ लोग 3 घंटे यानी 1 पहर पोरसी के बाद कुछ भोजन पानी ग्रहण करते हैं। कुछ 24 घंटे में एक बार आहार लेते, जिसको एकासना कहते हैं। और इससे आगे तो बेला, तेला, अठाई, मासकमण, एकांतर, कई प्रकार की तपस्याओं का वर्णन आता है। और हमारे यहाँ पर कहा है, भव कोटि संचियम कम्मम तवसा निज रिजय। अनेकों अनेकों भवों, करोड़ों भवों के पाप कर्मों का क्षय करने के लिए तपस्या अग्नि के समान उन कर्मों की निर्जरा करने में समर्थ है। इसलिए जिन शासन में तपस्या का महिमा गान किया गया है। जहां तक सूर्यांश मुनि जी महाराज की बात है, अभी कुछ ही दिन पहले इनकी दीक्षा को 8 साल संपन्न हुए हैं। पढ़ रहे थे, बढ़ रहे थे, लेकिन पीछे इनकी प्रतिभा को देखने का अवसर मिला कि मैंने कोरोना काल में श्रवण संघ ऑनलाइन एजुकेशन का शुभारंभ करवाया। इन्होंने इसमें प्रवेश प्राप्त किया। संस्कृत की क्लास, प्राकृत की क्लास, इंग्लिश की क्लास, आगम की क्लास और अन्य परीक्षाओं को इन्होंने देने का काम चालू करा। जब बाहर का व्यक्ति किसी विद्यार्थी की प्रशंसा करे तो घर वालों को और ज्यादा भरोसा होता है। जितने भी पढ़ाने वाले विद्वान रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो सब सूर्यांश मुनि जी महाराज की प्रशंसा करते थे कि सारा रिटर्न वर्क भी करते हैं, याद करने का भी करते हैं, ग्रहण क्षमता अच्छी है। कईयों की बुद्धि बहुत तेज होती है, ग्रहण क्षमता तो अच्छी होती, लेकिन सेवा का भाव नहीं होता। कईयों में सेवा का भाव होता है, ज्ञान का भाव नहीं होता। इनमें ज्ञान भी है और सेवा का गुण भी है। बड़ों के प्रति विनय और आदर की भावना है। दीक्षा के 8 साल और तपस्या के 183 एकासनों के संपन्नता के इस अवसर पर आप निरंतर ज्ञान की आराधना करें, अनुशासन के साथ, विनय के साथ अपने जीवन को जिए और अधिक आत्मिक उन्नति करें। ऐसी मैं मंगल कामना समस्त संत वृंद की ओर से करता हूँ। इसी के साथ नौजवान नवयुवक नितिन जैन, उन्होंने भी 183 एकासनों की आराधना करी है। संढोरा वासी है। संढोरा एक छोटा सा क्षेत्र है। वर्तमान में लगभग 30 जैन परिवार वहां पर निवास करते हैं। वहां पर दिगंबर जैन मंदिर भी है, श्वेतांबर जैन मंदिर भी है, जैन स्थानक भी है, 2 जैन स्कूल भी वहां पर चलते हैं। छोटा सा कस्बा है। वहां के नवयुवकों में धर्म के प्रति आस्था है। नितिन का नाम मैंने सुना था, संढोरा भी आए,
लेकिन संडोरा आते आते, संडोरा से विहार करते करते इस नवयुग के बारे में मैंने देखा, आस्तिक है, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव रखता है, गुरुओं के प्रति मार्ग में विहार के अंदर व्यवस्थाओं के करने में रुचि रखता है, आहार की, पानी की, स्थान की व्यवस्था करनी वो भी देखता है, अच्छे भाव हैं। इनके भाव धर्म के अंदर और अधिक बढ़े, ऐसी मंगल कामना मैं करता हूं और अपने आप के जीवन को सुंदर, अच्छा और प्रभावशाली बनाने का काम करें। कल हमें विदित था, लेकिन कल हम दूर थे, आज कार्यक्रम है, एक ही दिन बीता है, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। हमारे ज्योतिषाचार्य श्री राजेश मुनि जी महाराज शास्त्री, कल उन्होंने अपने संयममय जीवन के 40वें वर्ष में प्रवेश किया है। 4 दशक कम नहीं होते और मुझे वो दिन याद है, दिल्ली मॉडल बस्ती, फिल्मिस्तान सिनेमा के पीछे चौड़ी सड़क, विशाल पंडाल और वहां पर बहुत ही श्रवण संत के ज्ञानी विद्वान संतों की श्रेणी में उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज, वाणी भूषण उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज, और जो बाद में श्रवण संघ के तृतीय पट्टधर बने आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज, जिनको गुरुदेव ने देहरादून में भी बुलाया था और हिंदू नेशनल स्कूल में बड़ा विराट कार्यक्रम करके उनका अभिनंदन किया था। उन महान संतों और पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की पावन सन्निधि में इनकी दीक्षा संपन्न हुई थी और दीक्षा का एक एक वर्ष व्यतीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैंने इनको प्रारंभ से वैराग्य अवस्था से देखा है, प्रखर बुद्धि के धनी हैं और तुरंत जवाब देने वाले हैं। सेकंडों में उलझन भरी बात आए तो सेकंडों में तुरंत जो है बैटिंग करते, तुरंत जवाब दे देते हैं। इनकी ग्रहण क्षमता अच्छी है, मेमोरी शार्प है, 20-20, 30-30 साल पुरानी बातें, संस्मरण घटनाएं इनके दिमाग में तरोताजा रहती हैं। हर व्यक्ति काल के गाल के प्रभाव से धीरे धीरे अपनी भूमिका में सेट हो जाता है। इन्होंने हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, यूपी, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश तक, महाराष्ट्र तक विचरण किया। अहमदनगर लास्ट 2015 का चातुर्मास करके ये वापसी उत्तर भारत की ओर आए और यहाँ पर इन्होंने काफी लंबी अवधि को व्यतीत कर रहे हैं, पहले भी, बाद में भी, अभी भी। और देखिए, मैं कई बार कहता हूँ कि वर्तमान में चारों संप्रदायों के संतों की संख्या है 17,500 और संत का काम केवल इतना हो, मथे बंदामी नमोस्तु और पांव पुजवाए जाए, वो भी ठीक है, समाज का व्यवहार है। लेकिन जैसे ईसाई मिशनरीज के अंदर उनके जो फादर होते हैं, नन्स होती हैं, सक्रिय भूमिका अदा करते हैं, तो राजेश मुनि जी महाराज ने और हालात ने इनको एक ऐसा कर्म योगी बना दिया है कि यहाँ की 2 संस्थाओं को जीवंत बनाए हुए हैं। मैंने ऐसा देखा है कि हमारे यहाँ पर जब तक संत विराजमान है तो रौनक, चारों तरफ के लोग आते हैं, संत विहार कर जाता है, सन्नाटा छा जाता है। और मैं समझता हूँ संत कर्म योगी की भूमिका अदा करते हुए एक निर्लिप्त भावना के साथ लोगों की कड़ी से कड़ी जोड़ करके आर्थिक प्रबंधन और व्यवस्थाओं को संभालता है। ऐसे संत उन संतों से ज्यादा श्रेष्ठ हैं जो केवल घूमते हैं, लोगों से परिचय करते हैं, वो ही पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार का कर्म भी बहुत आवश्यक है जो आप कर रहे हैं। और रमनीक मुनि जी महाराज ने जो अलंकरण दिया है वो अपने आप में सही है। इसी के साथ साथ ये खाली प्रबंधन ही नहीं देखते, अपनी साधना भी करते हैं, अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए आहार का संयम करके भी चलते हैं और माला छूटती नहीं है, समय पर अपना जाप पाठ भी करते हैं, वक्त आता है प्रवचन भी देते हैं। और व्यक्ति घर से तनाव से भरा हुआ आया है, उसे कब हंसा देंगे पता नहीं चलता है। तो इस प्रकार राजेश मुनि जी महाराज बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं। आज के जो कार्यक्रम हो गए क्या है भाई, हम भी अपने ठीक है आते रुक जाते, बात खत्म थी।
इनके मन में अपने बड़े संतों के प्रति रेस्पेक्ट की भावना, आदर की भावना, विनय की भावना, और इन्होंने प्रारंभ से मानस बनाया कि किस दिन यहाँ प्रवेश करवाऊं, लोगों को बार बार दिक्कत ना हो, ऐसा दिन चुनो जो अच्छे ढंग से लोग आ सके, सारी एक एक सूक्ष्मताओं के साथ सारे प्रबंधन पर ध्यान देते हुए, और आप सबको निजी तौर पर आत्मीय निमंत्रण दिया। और ना जाने दुनिया किस किस को व्हाट्सएप में मैसेज करके बुलाती है। व्हाट्सएप पे दुनिया भर के मैसेज आते, कौन गौर करता है। जहां आंतरिक लगाव हो, पर्सनल निमंत्रण हो कि हाँ भाई आपको आना है, अधिकार से बोलते हैं और आप सब इनकी बात को सुनते हैं। और एक चीज और बतलाऊं, एक साइकोलॉजी भी है और जीवन का एक हिस्सा है कि आप लोग कई बार कई कारणों से दुखी, परेशान, पीड़ित, अशांत हो जाते हैं। निश्चय में आपके अपने शुभाशुभ कर्मों का प्रभाव होता है। लेकिन राजेश मुनि जी महाराज के पास कोई दुखी व्यक्ति आए, उसको साधना बतलाते हैं, जाप पाठ बतलाते हैं, उसे आश्वस्त करते हैं, उसको निर्भीक बना देते हैं, चिंता ना कर, सब अच्छा हो जाएगा, तेरे ग्रह वगैरह सब टल जाएंगे। ये ज्योतिष के द्वारा और अपनी साधना के द्वारा लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। तो मैं तो आज के इस अवसर पर कामना करता हूं राजेश मुनि जी महाराज स्वस्थ रहें, इसी प्रकार कर्म योगी की भूमिका को निभाते रहें। और ऐसा नहीं कि हम यहाँ आए और आज हम बोल रहे हैं, मैं तो बाहर भी कहता भाई वाकई दोनों संस्थाएं जो चल रही हैं वो राजेश मुनि जी की वजह से चल रही हैं, और इसीलिए हम भी निर्भीक होकर के बाहर विचरण कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर सब कुछ इन्होंने संभाल रखा है। जब पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज का स्वर्गवास हुआ था तो नवनीत मुनि जी महाराज और मैंने एक दिन बैठे बैठे बात करी थी, हम बाहर कुछ नई चीज बनाए या ना बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुरुदेव की स्वयं की ये अंतिम संस्था प्रेम सुख धाम है, इसे बंद नहीं होने देना, इसे बचा करके रखना है, इसे चलाना है, इसकी व्यवस्थाओं को ठीक करना है। और इसके बाद गौशाला का उदय हुआ और गौशाला में गायों की सेवा हो रही है। स्थानीय लोग भी सहयोग देते हैं, बाहर से भी सहयोग आता है, दोनों काम चलते रहते हैं। इसी के साथ साथ आज एक और मांगलिक कार्यक्रम जुड़ गया। हमारी दो वैराग्यशीला बहनें, वैरागन बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। वैरागन बहन सोनू जैन की आराधना करती हैं। पिछले चातुर्मास में इन्होंने मास कमल की आराधना, मास कमल यानी 1 महीने की तपस्या की आराधना करी। कम बात नहीं, कहना और सुनने का बड़ा अंतर है, लेकिन 1 महीने की तपस्या करना केवल गर्म जल के आधार पर मायने रखता है, वो भी इन्होंने किया है। और ज्ञान ध्यान दीक्षा से पहले जो आवश्यक है वो सब कर लिया है। और आज के इस पुनीत प्रसंग पर मैं दोनों वैरागन बहनें जिनकी 22 फरवरी को नासिक महाराष्ट्र में दीक्षा होने जा रही है और उस पर सुख के समाधि से उम्मीद है, प्रज्ञा महर्षि उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज पधार रहे हैं, वो दीक्षा प्रदान करेंगे और बाकी आसपास के जो साधु साधु वो भी पधारेंगे। और आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से, समस्त संत वृंद की ओर से आप सबके संयममय जीवन के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। इसी के साथ आज यहाँ पर मेरा और मेरे साथ आने वाले समस्त संत हमारे रमनीक मुनि जी, हम ठाणा 6 के साथ अपना लुधियाना का यशस्वी चातुर्मास संपन्न करके आ रहे हैं। मैं यशस्वी चातुर्मास क्यों कह रहा हूं और मैं स्वयं कह रहा हूं, बहुत ही धर्म ध्यान हुआ, खूब तपस्याएं हुई और 151 दिन चहुमुखी महामंत्र नवकार पूरे प्रभाव के साथ चला। और लुधियाना का कोई ऐसा जैन नहीं होगा, चाहे वो स्थानक वासी है, चाहे मंदिर मार्गी है, चाहे अन्य कोई है, एक एक परिवार का सदस्य वहां पर आता रहा। कारण क्या, सबकी रिश्तेदारियां फैली हुई थी और जाप एक ऐसा अनुष्ठान है, दोपहर में सब आते थे और प्रवचन की गंगा बहुत सुंदर रही। भगवान महावीर के जीवन के पूर्व भव, 27 भव, वर्तमान साधना का भव, निर्वाण तक का वर्णन, उत्तराधन सूत्र की वाचना रमनीक मुनि जी महाराज ने बहुत ही प्रभावशाली तरीके से सुनाई। उस चातुर्मास को संपन्न करने के पश्चात मैं अपने हिसाब से कहूं तो 13 वर्ष के बाद
रमणीक मुनि जी महाराज तो चातुर्मास से पहले यहाँ से गए ही थे। तो इस प्रकार आज आगमन पर इन्होंने यहाँ की संस्थाओं ने अभिनंदन का स्वागत का आयोजन किया है। जिन जिन संस्थाओं का नाम राजेश मुनि जी महाराज ने प्रारंभ में लिया वो सभी संस्थाएं धन्यवाद साधुवाद की पात्र हैं। मैं अपनी ओर से भी उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। इसी के साथ ये 13 वर्ष उपलब्धियों भरे रहे। बेशक मैं बाहर रहा लेकिन उपलब्धियों भरे रहे। इस दौरान हमारा विचरण ठेठ दक्षिण भारत तक हुआ। 2014 का चौमासा दिल्ली हमने किया, 15 का अहमदनगर किया, 16 का हैदराबाद, 17 का चेन्नई, 18 का बेंगलोर, 19 का पूना, 20 का भीड़ कोरोना का, 21 का जोधपुर, 22 का गुड़गांव, 23 का लुधियाना। अब आपकी नगरी में आए हैं 2024 में। काफी कुछ अच्छे कार्य संपन्न होते रहे। इसी बीच में दिल्ली के अंदर हमने बहुत बृहद कार्यक्रम 2010 के अंदर किया था। दिल्ली तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में श्रवण संघ की षष्ठी पूर्ति का कार्यक्रम किया। ठीक उसके 1 साल के बाद आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज का दीक्षा शताब्दी और युवाचार्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज की जन्म शताब्दी का कार्यक्रम वो भी दिल्ली के इंडोर स्टेडियम तालकटोरा में आयोजित किया। और इस बीच श्रवण संघ विकास फंड की स्थापना करी, जिसमें आज साधु साधियों की वैया बच्चे के लिए सेवा के लिए 8.5 करोड़ रुपए का फंड इस दौरान एकत्रित किया गया। श्रवण संघ के 1350 साधु साधियों की पढ़ाई लिखाई अध्ययन के लिए ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था की गई और आज लगभग 400 450 साधु साधियां आगम की क्लास संस्कृत, प्राकृत, इंग्लिश और प्रथमा विशारद प्रभाकर शास्त्री आचार्य तक की पढ़ाई ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से कर रहे हैं। और अभी मैंने पिछले साल गुड़गांव में हमारी ही परंपरा के महान संतों की श्रेणी में जैन धर्मोपदेष्टा श्रद्धेय श्री फूलचंद जी महाराज की एक संस्था थी, जहां से जैन शास्त्र छपा करते थे, सूत्रागम प्रकाशक समिति। उसकी एक जमीन थी 1350 गज की, जहां गुरुदेव प्रेम सुख जी महाराज ने फूलचंद जी महाराज की समाधि बनवाई। एक पुरानी सी बिल्डिंग थी, बड़ा वहां पर जैन साहित्य जिसमें 20 अलमारियां भर जाए इतना साहित्य वहां पर आज भी है। तो उस पुराने ढांचे को हटा करके एक 4 मंजिली बिल्डिंग का निर्माण कार्य भी चालू करवाया, जिसका 5.5 करोड़ का बजट है और धीरे धीरे उसका काम भी आगे बढ़ रहा है। अनेक तरह के कार्य संपन्न हुए हैं। आज के इस अवसर पर जो आयोजन किया गया है, ये 13 साल के पश्चात जो आगमन है और इस स्थान का इतिहास मुझे देहरादून से जुड़े हुए 33 साल हो रहे हैं, जब पूज्य गुरुदेव तिलक रोड पर आए थे और उसके पश्चात प्रेम सुख धाम की स्थापना हुई। गुरुदेव 7 साल यहाँ पर विराजमान रहे और गुरुदेव की नीति थी और वो आज हमारी भी है और हमेशा है कि हमने तो हमेशा एक बात समाज में कहते हैं, नमो लोए सब श्रावणम का आदर्श बना रहना चाहिए। भारतीय जैन मिलन का वर्णन कर रहे थे और सिरी फॉर ऑडिटोरियम के कार्यक्रम में भी आचार्य शिव मुनि जी महाराज के साथ था। उस भव्य कार्यक्रम को मैंने देखा है। तो भारतीय जैन मिलन का जो मोटो है कि हम अपनी अपनी परंपराओं का पालन करते हुए भी जैन एकता का कार्य कर सकते हैं। और आज जैन शासन पर, जैन तीर्थों पर कितने तरह के संकट लाए जा रहे हैं, आ नहीं रहे, लाए जा रहे प्लानिंग के साथ, और एक विशेष विचारधारा हमारे देश में काम कर रही है। तो हमारे को संभल करके चलना है और अपने तीर्थों की रक्षा करनी है। और तीर्थ रक्षा में साधु साध्वी त्यागी वर्ग भी इसके अंदर आ जाता है। तो भारतीय जैन मिलन समेत हमारा सबका एक लक्ष्य होना चाहिए जैन एकता का। और देहरादून में गुरुदेव ने जो बीज डाला था वो आज भी जीवंत है कि प्रेम सुख धाम में सभी का आदर मान है। जो आते हैं किसी भी परंपराओं के हों, सब सम्मान पाते हैं। और हम तो और इससे आगे बढ़ करके केवल मात्र जैन ही नहीं, जैनितर वर्ग के लोग भी आते हैं, उनको भी वही प्यार देते हैं। क्योंकि भगवान महावीर ने कहा, एक आया आत्मा एक है, सब में समानता है। एका मनुष्य जाई, मनुष्य जाति एक है। तो हमारे को और अधिक विराटता रखते हुए हमें जिन शासन की प्रभावना का काम करना है। और आज के इस अवसर पर सभी
आयोजन में सहयोग देने वाली संस्थाओं का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं और पर्सनल किसी का नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि नाम लिए जा चुके हैं और घड़ी में 12:05 हो गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। कल नया साल अंग्रेजी मान्यता के अनुसार प्रारंभ होने जा रहा है, तो कल 8:30 से 9:30 1 घंटे का ही केवल मात्र प्रवचन रहेगा। 9:30 बजे नए साल का मंगल पाठ बड़ी मंगली आपको सुनाई जाएगी। आप ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोग और जो बाहर के लोग रुक सकेंगे या दोपहर शाम तक आएंगे वो सब भी उसमें सम्मिलित होंगे। तो कल के कार्यक्रम में आप सब आमंत्रित हैं, आने का पूरा पूरा भाव रखेंगे। शेष सूचनाएं राजेश्वरी देंगे और फिर उसके पश्चात मंगल पाठ आपको सुनाया जाएगा।